सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग 1:4, 1:5, 1:8, 1:10, ये क्या है, ये रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब कि अगर आपका 1% का रिस्क है पर ट्रेड, तो कैसे हम 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, मतलब कि 5% पर ट्रेड, या फिर लेट्स से अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को ठीक से समझते हो तो वेव एनालिसिस कैसे आपको एक बिग प्रॉफिट को होल्ड करने में हेल्प कर सकता है, वो सभी कुछ इस सेशन में डिस्कस करते हैं। चलो, कई लोगों का क्यूरीज भी होता है ना कि हमको बड़ा प्रॉफिट होल्ड करना नहीं आता या फिर ऐसा नहीं आता। इसका परफेक्ट एग्जांपल आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं। आज के लाइव मार्केट का आज का जो प्रीमियम ग्रुप है, ये लेवल सारे वहीं के हैं। और आज के ग्रुप में हमने डिस्कस किया, अगर मेरे पास स्नैपशॉट निकालने का टाइम नहीं है, बट मैं इस वीक आपको सारे स्नैपशॉट दिखा दूंगा, पूरे मंडे से लेकर जहाँ तक कि वो दिखा रहा हूँ। ये जो लोज है वो टैग होगा, ये हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। नाउ जब ये लो टैग हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे वेव एनालिसिस देखो तो वेव एनालिसिस में क्या होता है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। एक मोटिव वेव होती है, एक करेक्टिव वेव होती है, और फिर एक नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट मोटिव होता है। इस मोटिव ने मिनिमम कितना करना होता है, इस न्यू टेरिटरी को क्रिएट करना होता है। अगर बाई साइड में है तो, सेल साइड में हो तो एक मोटिव होता है, एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से कोई भी पीस अगर मोटिव की तरह निकलता है तो इस मोटिव को नया टेरिटरी क्रिएट करना होता है। ये एक अपना मिनिमम अजम्पशन है। नाउ ये इतना यहाँ से रुकेगा कि पलटेगा कि और गिरता जाएगा, वो डिपेंड करता है इस वेव की फॉर्मेशन पे, वो डिपेंड करता है ये कौन सा मोटिव है, वो डिपेंड करता है ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, डिपेंड्स। जैसे आज का केस में जो फॉल था, वो फॉल का ये जो प्रीवियस लो है वो टैग करेगा। तो जैसे कि कहाँ है आज का फॉल, आज का मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ के बाद कोई भी सेल सेटअप्स अगर अपन को मिलता है तो हम जानते हैं कि प्रीवियस लोज की तरफ हम रख सकते हैं, राइट। तो वो तो एक्सटेंशंस या फिर एक लार्जर स्केल पर स्ट्रक्चर जिनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी है वो क्रिएट कर सकते हैं। पर जो मिनिमम होता है, मिनिमम कितना होता है, मोटिव करेक्शन और ये नई टेरिटोरी, मोटिव करेक्शन ये नई टेरिटोरी। अब ये जो पीस है, पूरी जो फॉर्मेशन है, या रिटेल ट्रेडर को मेहनत जहाँ पर करनी चाहिए, रिटेल ट्रेडर क्या होता है, मेहनत कितनी करता है, कहीं एफआईआई का डाटा देख रहा है कि कौन कितना बेच रहा है, डीआईआई का डाटा देख रहा है कि कौन कितना खरीद रहा है। आज जैसे क्या बोलते हैं, फैट की मीटिंग है, सारे रिटेलर नज़र गड़ा के बैठे हैं कि क्या आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या न्यूज़ मिलेगी, कितना बढ़ेगा घटेगा। ऑलरेडी तो कुछ अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि 1/4% के आसपास कम कर सकते हैं, 1/4% के आसपास बढ़ा सकते हैं, राइट। तो उसके बाद ऑप्शन चेंज देख रहे हैं, उसके बाद एनएससी की वेबसाइट पे जाके कुछ देख रहे हैं। रिसेंटली मुझे पता चला है कि प्लानिटरी पोजीशन भी देख रहे हैं, राइट। एनीवेज, तो रिटेल ट्रेडर कितना कुछ देख रहा है, उसकी वजह क्या कर सकते हो आप, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं, जितना इन्फॉर्मेशन तुमको ट्रेड करने के लिए चाहिए वो उस चार्ट पर अवेलेबल है। तो पूरी ताकत और पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी मेहनत, ये मोटिव ढूंढा, ये करेक्शन ढूंढा, इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करने में लगा दो, इस करेक्शन पैटर्न को समझने में लगा दो कि पैटर्न किस तरह से कंप्लीट कर सकता है, कौन सा पैटर्न होता है, और उसके बाद पूरी ताकत लगा दो इस फेज को कैप्चर करने में। ये उल्टा भी कर सकते हो, ये मोटिव है, पूरी ताकत पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लगा दो। ये देखो, यहाँ पे अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा यहाँ करो ना। मैं बताता हूँ कैसे होता है। ना यहाँ पे कौन कौन से पैटर्न्स बन सकते हैं, आई मीन बेसिक पैटर्न्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब मेहनत करोगे, इस चैनल पे भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं पैटर्न से रिलेटेड, राइट। जिगजैग होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट में भी 3-4 वेरिएशन होते हैं, ट्रायंगुलर्स होता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं, राइट। मतलब ये 1 या 2 या 3 पैटर्न जो एक साथ होते हैं, राइट। उसके बाद कुछ एडवांस पैटर्न जो अपने वीडियो कोर्स में अपन ने डिस्कस करेंगे, ये सब छोड़ दो, ये बेसिक पे बात करते हैं, राइट। तो अगर आज का जो मार्केट है, अगर आप उसी को देखो सिर्फ, और अपना जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस में, मार्केट खुला कहाँ है, मार्केट यहाँ खुला है। अगर आप वेव एनालिसिस को जानते हो तो पहले, अगर इसके पहले देखोगे, मतलब कल शाम को, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो इजीली आप देख सकते हो कि वेव्स से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो पैटर्न्स को वेल इन एडवांस। अगर अपना वीडियो कोर्स करा ना आपको, तो आपको लेवल मिलेगा कि 24,388 से कैसे सेल सेटअप्स ढूंढना है। अगर वीडियो कोर्स नहीं भी करा, बेसिक पैटर्न भी समझते हो, तो ये जो सेल सेटअप है, ये जो रैली है, इसका सेल स्ट्रक्चर आपका चालू हो जाएगा 24,375 या 77 के आसपास से। कोई खास फ़र्क तो नहीं आया, बट आई मीन फिर भी एक प्रिसाइज जो मूवमेंट होता है ना, कि प्रिसाइज मूवमेंट, तो ये अपना वीडियो कोर्स के लेवल है। बट अगर पैटर्न वाइज भी देखो तो यहाँ से सेल सेटअप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे होंगे, यहाँ पर पीछे ही थोड़ी सी नज़र गड़ाओ, और नज़र गड़ाने के बाद आपको क्या देखेंगे, वेव्स को ढूंढना है, पैटर्न्स को ढूंढना है। तो मोटिव ढूंढो, मोटिव में मोस्ट प्रॉब्ली हमने एलिट वेव में क्या बात करी है,
5 वेव होती हैं। यहाँ पर देखो ज़रा, ये वाला फेज देखो, ये है ना मोटिव यहाँ पर दिख रहा है जो। अब ये कैसे मोटिव हो सकता है, अगर करेक्शन देखो तो छोटी छोटी हुई है, 1 2 3 4 5। सो ये जो फेज है यहाँ पर, इसमें मोटिव की तरह आइडेंटिफिकेशन की गई। और ये जो पूरा का पूरा फेज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर इसे आप बेसिक फॉर्मेशन में लाइक आइडेंटिफाई करोगे तो ट्रायंगुलर्स में डाल सकते हो, जिसमें 5 करेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, 5 करेक्टिव वेव होती हैं, A B C D E। अगर आप इसे अपने जो वीडियो कोर्स में एडवांस पैटर्न है तो उसमें 4 पैटर्न्स डिस्कस किए, उसमें से एक पैटर्न आएगा, उसका प्रिसाइज एंडिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, राइट। तो सिनारियोज के हिसाब से आपके सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे। मार्केट कहाँ पर हुआ, यहाँ पर बंद हुआ, तो कितनी फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, A B C D। डी मिल गया, डी का कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो आज का जो मार्केट खुला तो डी का कंप्लीशन हो गया। जब डी का कंप्लीशन हुआ तो ये वेव किसके लिए जाएगा, ई वेव के लिए जाएगा। और ई वेव का कंप्लीशन कहाँ पर आएगा, पैटर्न के हिसाब से ये कितना ट्रायंगुलर दिख रहा है, फ्लैट बॉटम का। तो ट्रायंगुलर्स इस तरह की केसेस में कहाँ तक जाते हैं, मिनिमम इस तरह के केसेस में जाएंगे 377 तक। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से सेल सेटअप्स देखने, जब सेल सेटअप्स यहाँ पर देखने, अगर आप यहाँ से सेल सेटअप्स प्रेफरेंस डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट किया तो यहाँ से सेल सेटअप्स आप देखोगे। जब यहाँ से सेल सेटअप्स देखोगे तो अगेन मोटिव ढूंढा, करेक्टिव स्ट्रक्चर ढूंढा, उसकी कंप्लीशन ढूंढी। जब कंप्लीशन ढूंढी तो मिनिमम नेक्स्ट फेज को क्या करना होता है, मिनिमम नई टेरिटोरी क्रिएट करेगा। लास्ट टेरिटोरी कहाँ पर क्रिएट हुई थी, यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट मोटिव निकलेगा वो नेक्स्ट टेरिटोरी को क्रिएट करेगा। जब वो टेरिटोरी को क्रिएट करेगा तो ये आपका मिनिमम टारगेट हो जाएगा। जब ये मिनिमम टारगेट होगा तो स्टॉप लॉस की भी बात होनी चाहिए, राइट। स्टॉप लॉस क्या होगा, अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसे स्ट्रैटेजी वाइज एग्जीक्यूट करते हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि जो अपना एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग स्ट्रक्चर, अगर वहाँ से अपन इसे एंट्री पॉइंट डालें और मिनिमम टारगेट डालें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें आप एक्सटेंशंस देखो वो देखो, अपन मिनिमम देखते हैं पहले कि मिनिमम हम कितना कैप्चर कर सकते हैं। ये मिनिमम टारगेट हो जाएगा आपका लगभग इतना, एक नया लो क्रिएट करने के लिए। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। अगर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करोगे या वीडियो कोर्स कंप्लीट करोगे तो इसका जो इनवैलिडेशन पॉइंट है, मतलब जो पैटर्न तुम यहाँ पे सामने देख रहे हो, उसका इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा 410 411 के आसपास, लगभग यहाँ कहीं पर। अगर आप बेसिक बुक्स जो होती हैं या फिर नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होते हैं, मोटिव होते हैं, अगर उसके हिसाब से भी जाओगे तो ये जो मोटिव है इसके ऊपर जाएगा, राइट। क्योंकि वो अगर इसके ऊपर ही चला गया तो मोटिव तो आपका इनवैलिड हो गया ना। तो ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, बट ये अपना क्या बोलते हैं इनवैलिडेशन पॉइंट है पैटर्न का। तो उसके हिसाब से ज़रा रिस्क रिवॉर्ड देखो यहाँ पे 1:5। लेकिन अगर पैटर्न इनवैलिडेशन पॉइंट के हिसाब से भी जाएंगे तो 1:2.5 या 2.4 के आसपास। तो फ़र्क यहाँ पे मेजर हो जाता है। सो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न की, उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ये होगा, टारगेट्स ये हो जाएंगे, ये मिनिमम। अब अगर आपको एडवांस नॉलेज हो गई है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप समझने लगे हो, पैटर्न्स आप समझने लगे हो किस हिसाब से रखे जाते हैं, तो अगेन जैसे कि आज के प्रीमियम सेशन या प्रीमियम ग्रुप के जो लाइव सेशन होता है 10 बजे, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये जो पैटर्न है इस लोस को टैग कर सकता है। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये जो पोटेंशियल टारगेट है वो वहाँ आ जाएगा। जब वो वहाँ आ जाएगा तो अगेन फिर आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग पैटर्न के इनवैलिडेशन पॉइंट पर नहीं है तो भी आपका 1:4 यहाँ पर मोटिव के हिसाब से जो स्टॉप लॉस रखोगे वो दिखेगा। लेकिन अगर पैटर्न की इनवैलिडेशन पॉइंट के हिसाब से अगर हम उसका स्टॉप लॉस रख लें, मोस्ट प्रॉब्ली 410 411 के आसपास रख लें, तो कितना चला गया 1:9 1:5, राइट। अब एक और बात यहाँ पर जाती है कि ये क्योंकि मार्केट बन चुका है तो ईजिली यहाँ पे अब कोई भी आके बता देगा यहाँ सेल कर देते वहाँ बाई कर देते, राइट। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मतलब आज टाइम नहीं मिला मेरे पास, मैं कल के दिन आपको पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारे स्नैपशॉट्स मैं आपके लिए लेकर रेडी लेके आऊँ, ताकि आपको पता चले कि सब कुछ बिफोर द सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये लोस कब टैग, जब ये लो टैग भी नहीं हुआ था तब फिगर आउट करा था कि जो मार्केट है वो सेल ऑन रैलीज है। ये लेवल आज का पूरा अपना जो स्ट्रक्चर है वो लाइव सेशन में अपन ने डिस्कस किया। तो 1:10 की भी पॉसिबिलिटी है सिर्फ वेव एनालिसिस में, और वो आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है कि जब यहाँ से हम सेल सेटअप्स प्लान करेंगे तो इतना तो हमने पाना ही है। अगर मान लो हम वो नहीं पाते हैं और मार्केट मान लो ऐसा कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई,
उसमें क्या है कि फिर या तो हमारी जो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है वो गलत हो गई है, हम जैसा सोच रहे थे वो नहीं है, और वो नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें हमने स्टॉप लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना जाएगा आपका 1% चला जाएगा। लेकिन अगर ये वही है जैसे हमने आइडेंटिफाई किया है और पैटर्न्स और मार्केट जो है हम दोनों लाइक हमारी एनालिसिस को सपोर्ट करता है, तो मिनिमम 1:5, और अगर उसे हम अपनी एनालिसिस से और एक्सटेंड और ज़्यादा हम देख सकते हैं। देखो डिपेंड करता है आप कितना देख सकते हो, कितना समझ सकते हो। हर एक आदमी सभी कुछ नहीं देख सकता, सभी कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि वेव एनालिसिस में किस तरह के ट्रेड सेटअप्स आप प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस ये तो अच्छा कुछ ना भी समझ में आए, कई बार मैं ट्रेडर्स को ये भी बोलता हूँ कि चलो तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की, तुम्हें कहीं पे भी स्टॉप लॉस समझ में नहीं आता, एक काम करो तुम्हें टारगेट तो समझ में आता होगा कि कहाँ पे निकलोगे, कहाँ बुक करोगे प्रॉफिट, तो हाँ वो समझ में आता है हमें, राइट। तो इतना तो समझ में आ गया तुमको कि यहाँ टारगेट लेना है, तो एक काम करो कुछ नहीं 1:2 ले लो, जहाँ पर तुम्हारे 2 नंबर आ जाए, तो यही तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया, वो कहीं पर भी आए। 1:1 ले लो, इतना ले लो जहाँ तुम्हें समझ में आए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं ना यहाँ पे कहाँ पे इनवैलिडेशन पॉइंट है। तो ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं तुमको कि जब तुम इस हिसाब से एनालिसिस करोगे तो ये मिनिमम है। लेकिन प्रिसाइसली जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे, जैसे जैसे आपकी वेव्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, ये प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स आपका कुछ इस तरह से दिखेगा अगर सेल सेटअप्स का प्लान करोगे तो, जिसमें क्या बोलते हैं अपना एग्जीक्यूशन निकले 1:9 1:10 तक की ट्रेड। अब एक और बात है, कई ट्रेडर यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि हमने तो ये आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन क्या बोलते हैं हम यहाँ पे सेल नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न, हम बाहर चले गए थे, हम कंप्यूटर के सामने नहीं थे, डर लग रहा था, ऐसा था वैसा था, एनीवेज राइट। वेव एनालिसिस में अगेन जैसे लाइव सेशन अपना कितने बजे होता है, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ जब अपने वीडियो कोर्स या ट्रेनिंग आपने कंप्लीट करी है, वेव एनालिसिस आपको समझ में आता है तब चलो। अगर अपने प्रीमियम ग्रुप में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ कहीं पर आइडेंटिफाई किया गया है तो सेल ऑन रैलीज पर हम उस पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपको ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी मिल जाएगा 298, ये भी आज के सेशन में डिस्कस किया है ना। सेल ऑन रैलीज मिल गया, यहाँ पे कितनी वेव दिखी 1 2 3 4 5, ये करेक्शन दिखा कंप्लीशन। जब ये करेक्शन दिखेगा तो इसके हिसाब से एंट्री कहाँ पे मिलेगी, एंट्री यहाँ तुम्हें मिल जाएगी, इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर टारगेट्स क्या होगा, ये होगा। अब आपने फिगर आउट करना है कि वहाँ पर 1:2 या 1:3 बन रहा है क्या। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये मिनिमम टारगेट है। सो लेकिन हम जानते हैं कि ये जो पीस है वो इस लोस को टैग कर सकता है, तो एंट्रीज लगभग यहाँ कहीं पर हो गई, दूसरा ट्रेड सेटअप से यहाँ कहीं हो गया, और पोटेंशियल टारगेट जो हम मिनिमम रखते हैं अगर उसमें रखेंगे तो 1:1 है, लेकिन जितना हमारी एक्सपेक्टेशन अगर उतना ही रखेंगे तो 1:2.5 यहाँ पर आ जाता है ना। सिनारियोज के हिसाब से क्या ये एग्जीक्यूशन एक ही ट्रेडर कर सकता है 2 जगह, मैं उसको एडवाइस नहीं करता है, रिकमेंड नहीं करता है कि आप एक ही ट्रेड में एक्स्ट्रा रिस्क ले लो, क्योंकि जस्ट इन केस अगर यहाँ पे पैटर्न बदल गया और ये एसएल यहाँ पे गया तो आपका ये तो गया ही एसएल प्लस ये जो गेन है वो भी चला जाएगा। तो दोनों ट्रेड एक ही ट्रेडर को नहीं लेना है। कई बार ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कई बार होता है ना कि ट्रेड छूट गई तो कैसे चढ़े, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। अपना जो ये वीडियो कोर्स का यहाँ से रिजल्ट है, लाइव सेशन यहाँ से हुआ था, तो कोई बात नहीं, उनको भी पूरा का पूरा यहाँ से ये पूरा का पूरा मूवमेंट एंटिसिपेट करने में हमने हेल्प करी, और जो आइडेंटिफिकेशन है पैटर्न की उसमें हेल्प करी। इसका स्नैपशॉट होता तो और अच्छा लगता है कि आपको पता चलता वो टाइम एंड डेट के साथ, बट मैं कोशिश करता हूँ, क्या बात हेक्टिक होता है ना तो टाइम उसके कारण स्नैपशॉट नहीं ले पाया हूँ, पर कल या परसों में इसके स्नैपशॉट लेके आता हूँ, तो ये लेवल्स और ये टाइम आपको दिखेगा। एनीवेज, सो वेव एनालिसिस में अगेन जब आप यहाँ पे सेल करोगे या फिर यहाँ पे सेल करोगे तो आपको पता है कि वेव या मोटिव किस तरह से आ सकता है, तो प्रॉफिट को होल्ड कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे समझ में आएगा, ट्रेड मैनेजमेंट समझ में आएगा, ट्रेड मेंटेनेंस समझ में आएगा। सो इतना प्रिसाइज और इतना कन्वीनियंस आपका मार्केट स्ट्रक्चर हो जाता है अगर सिर्फ आप वेव्स पर फोकस करें या वेव्स को एनालाइज करें। आपको कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी इन्फॉर्मेशन, ये मैंने सिर्फ आपको आज का एग्जांपल बताया, इसको आप स्विंग्स में, पोजीशनल में, इन्वेस्टमेंट में जैसे चाहें वैसे लें, पर रिजल्ट आपके सेम ही रहेंगे। तो कुछ और नहीं देखना है, सब कुछ आपके चार्ट के जो इन्फॉर्मेशन चार्ट पर अवेलेबल है। एक ट्रेडर को, एक रिटेल ट्रेडर को अपनी पावर समझनी पड़ेगी, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। बस फ़र्क इतना है कि क्या आप रीड कर सकते हो, अगर रीड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रीड कर सकते
तो फिर आपको यहाँ पर ये सब ढूंढना पड़ेगा, और इन दी एंड इवेंचुअली आपको मालूम है ट्रेडर्स कितने ही होंगे जो यहाँ सेल कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे बाई कर ले कि इतना पॉइंट मिल गया बहुत है आज के लिए, राइट। तो वो आज कल फिर आएंगे, कल फिर ये मूवमेंट कि अगर चला जाएगा ऐसे चला जाएगा तो कहेंगे कि अरे हमने तो यहाँ सेल करते हैं, यहाँ रुक जाते तो आज तो पूरे हफ्ते पूरे महीने का कमा लेते। तो बोलते कब उस पर आप प्रैक्टिकल हो गए, राइट। एनीवेज, सो दैट्स दी आई थिंक दी अंडरस्टैंडिंग एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली डेवलप योर प्रॉफिट होल्डिंग एंड प्रॉफिट कैपेबिलिटीज़। इसके रिगार्डिंग आपकी क्यूरीज है तो वो भेजिए। जब तक आप क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं यूट्यूब पर जो है ना देख रहा हूँ, उन्हें बता दूँ कि अगर आप लाइव सेशन में यहाँ पर आना चाहते हैं ताकि आप अपनी क्यूरीज पूछ सकें, तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्यूरीज अब आंसर करते हैं। सर क्या फ्लैट का कोई वर्जन ऐसा होता है जिसमें बी वेव ए को टैग कर दे बट सी वेव ए वेव को टैग एंड पॉइंट से पहले ही फिनिश हो जाए? दीपक जी शायद आपने है ना अभी रिसेंटली अपना जो वीडियो प्रोग्राम है, वीडियो कोर्स है, वो देखा। शायद अभी तक आप उस चैप्टर पर आए नहीं हैं, पर वो वहाँ पर डिस्कस किया। बेसिक पैटर्न ही है। तो आपका क्यूरी मेरे हिसाब से यहाँ पर है, मैं बता ही देता हूँ। चलो ये चल क्यों नहीं रहा, बस लॉक हो गया है, पता नहीं क्यों। ओके चलो यहीं दिखा दो। चलो क्या क्यूरी है? सो क्यूरी है कि एक मोटिव है आपका, ए वेव है, बोला जा रहा है कि बी वेव जो है वो ए को टैग कर देगा ओरिजिन पॉइंट को, और इसको टैग नहीं करेगा। ये बेसिक एलियट वेव पैटर्न है, इसको रनिंग फ्लैट बोलते हैं। इसमें एलियट के हिसाब से यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और इसमें 5 वेव होती हैं। बाकी इसमें एग्जैक्टली प्रिसाइसली क्या क्या रूल होते हैं, एग्जैक्टली कितनी वेव्स होती हैं, वो आपके पास जो वीडियो प्रोग्राम है उसमें आपको मिल ही जाएगा, राइट। चलो बाकी ये रनिंग फ्लैट है, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेरी है आपका, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द यूएस, ओके, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ यूएस फेड मीटिंग ऑन द स्टॉक मार्केट? मैंने अभी पूरा सेशन करा आपको, यहाँ पे मैंने बताया कि कितना कुछ आपने देखना, फिर भी आप ये क्वेरीज पूछ रहे हैं। चलो एनीवेज, यूएस मार्केट है, आई थिंक फेड का जो मीटिंग है वो तो अभी तक हुआ नहीं है, या फिर होगा, अभी रिजल्ट आ जाएगा। इसमें क्या हो सकता है 1 आवर पर, ये आज के लाइव सेशन में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको S&P पे ज़रा उसका रिएक्शन बता देता हूँ। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली एक स्क्वीज्ड ट्रायंगुलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है यहाँ पर। अगर इसमें फॉर्मेशन वाइज देखो तो 5 वेव आपको ऑलरेडी दिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो भी रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, यूजुअली इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर इसको टैग कर देते हैं रिगार्डलेस द केस। नाउ दैट्स द रिटेल इन्फॉर्मेशन। ये एक रिटेलर आपको बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट पैटर्न्स रादर देन कि, क्योंकि देखो मीटिंग अभी 2-3 घंटे 4 घंटे में होने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली सभी ने अपनी जो जजमेंट है, सभी ने जो अपने सिनारियोज है वो एंटिसिपेट कर लिए हैं, और उनको मालूम है कि क्या बोलना है, कैसे समझना है। तो उनका जो क्लोज ग्रुप है वहाँ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, आपको और मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये आपके सामने वो चीज़ें रख देंगे कि कौन कितना खरीद रहा है, कौन कितना बेच रहा है, क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स आई थिंक ऐसे रीड करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंडिंग डायगोनल को कैसे आइडेंटिफाई करें? एंडिंग डायगोनल सबसे पहले अगेन होता क्या है, ये इसको लॉक क्यों नहीं हो रहा है, इसमें पता नहीं कुछ हुआ है। हाँ अब होने लगा। हाँ क्या क्यों रही एंडिंग डायगोनल? एंडिंग डायगोनल के लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा, तभी जाके आप एंडिंग डायगोनल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंडिंग डायगोनल होता है क्या, प्रिसाइसली रूल देखेंगे तो कोई भी ऐसा पैटर्न जो रिवर्सल करता हो, तो एंडिंग डायगोनल आपको 5वीं वेव में मिलेगा, सी वेव में मिलेगा। इसके आई थिंक अगर एग्जैक्ट रूल आपने सीखने हैं तो आई मीन लुक नो फर्दर, अपना वीडियो कोर्स है, वहाँ पर ना सिर्फ एंडिंग डायगोनल सारे पैटर्न्स डिस्कस किए, वहाँ पर देख सकते हो उसको पैटर्न्स को। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँ ना एंडिंग डायगोनल, तो फॉर्मेशन तो देखो ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसके प्रिसाइज रूल और इसके अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको कराने में, अगर आपको पैटर्न्स के स्ट्रक्चर पुराने नहीं मालूम है तो इसी में मुझे अभी 2-4 घंटे लग जाएंगे, राइट। तो उससे बेटर ये है कि ऑलरेडी वीडियो कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से अगर आप सीखेंगे तो हमेशा आपके साथ रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेरी आपका, क्या दिसंबर में न्यू ईयर के कारण मूवमेंट कम हो जाती है? ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसका
ये बहुत अच्छी, आई थिंक अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो शायद हाँ आप कह सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, आप हो इंडिया में, मोस्ट प्रॉब्ली आप NSE BSE में ट्रेड करते होगे, आप खुद ही इसका आंसर देखो। चलो एक काम करते हैं, 1 आवर पे या डेली पर आते हैं। चलो क्या बोल रहे हो, दिसंबर में मूवमेंट कम हो जाती है ना, अभी दिसंबर ही चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। वो देखने में लग रहा है कि वो यहीं तक है, लेकिन वो एक्चुअली मूवमेंट अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 400 पॉइंट ऊपर है, फिर 400 पॉइंट नीचे है साइडवेज। पर मैंने कहा कि वेव एनालिसिस में क्या होता है, करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड मोटिव्स होते हैं, राइट। तो इजीली आप मोटिव्स यहाँ पे, अगर ये आपको साइडवेज लग रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर, तो आपको एक्चुअली टाइम फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी लेट्स से लास्ट दिसंबर देखते हैं। लास्ट दिसंबर कहाँ है, लास्ट दिसंबर शायद यहाँ कहीं से, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ख़त्म कहाँ हुआ है, लगभग यहाँ कहीं पर हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये लो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट देखो ज़रा, 1000 या 1800 पॉइंट की है। क्या ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है, राइट। चलो कोई बात नहीं, तुक्का हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर से देख लो, ओ सॉरी उसके प्रीवियस ईयर फिर देख लेते हैं। दिसंबर कहाँ है, दिसंबर यहाँ कहीं पर है, और उसके बाद जनवरी लगभग यहाँ कहीं पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आप खुद ही देखो ना, सामने तो बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन फैला रहा है ऐसी मिथ्स राइट। यहाँ पर कहाँ है जनवरी, रहा 1200 पॉइंट यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। ये मूवमेंट नहीं लग रहा आपको, चलो उसके बाद तो क्या मूवमेंट लगेगा आपको, 1000 पॉइंट मूवमेंट नहीं लगते तो क्या मूवमेंट, आई मीन 3 लाख पॉइंट बढ़ जाए, 10,000 पॉइंट बढ़ जाए एक महीने में, राइट। उसके अलावा फिर उसके बाद और दिसंबर देखते हैं, चलो जून जुलाई अगस्त सितंबर 1/11, हाँ यहाँ पे मिल गया। सो यहाँ पर ओके, ये तो करेक्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसका आइडेंटिफिकेशन, ये पूरा का पूरा दिसंबर का ही महीना है। सो यहाँ पे क्या है, 2-3 मूवमेंट हुई हैं। सो एक तो 1000 पॉइंट नीचे हुआ है, फिर 1000 पॉइंट ऊपर गया होगा, और फिर 13, मतलब कि 1000 पॉइंट नीचे है, 1200 पॉइंट ऊपर है, यहाँ पे हो गया, राइट। कहने को पैटर्न समझते तो इजीली ये क्रैक डाउन आप कर सकते हो। उसके अलावा चलो एक और लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में दिसंबर यहाँ कहीं पर है, राइट, ये दिसंबर है। सो यहाँ से दिसंबर स्टार्ट हुआ है, ख़त्म कहाँ हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली अब मैं दिख ही तो रहा आपको, ट्रेंडिंग दिख रहा है ना यहाँ पे, चलो। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 1000-1500 पॉइंट यहाँ पे। तो मैंने आपको लगभग 2020 से लेके अभी तक सारे दिसंबर दिखा दिए। हमने आइडेंटिफाई करने में मोस्ट प्रॉब्ली लगा है कि 1000 से लेके 2000 पॉइंट वो मूवमेंट वहाँ पर होती है। 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है अभी। अब ये अगर मूवमेंट नहीं है तो ठीक है, घर बैठो, मत करो ट्रेड, राइट। सो मोस्ट प्रॉब्ली आजकल हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट बनाना है ना, तो इस चक्कर में कुछ भी बनाना है। सो आई थिंक ये वहाँ से आ रहा है। चलो लास्ट क्वेरी लेते हैं आज के लिए, फिर क्वालिटी डे करते हैं। वेव एनालिसिस में स्ट्रैटेजी रेगुलर स्ट्रैटेजी से अलग होता है या सेम? ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो वेव एनालिसिस में स्ट्रैटेजी, आप मुझे बताओ, आपने कार में एक इंजन है 2000 सीसी का, इट्स अ पेट्रोल इंजन, राइट। सो पेट्रोल इंजन क्या बोलते हैं, अब ये जैसे जो इंजन है, अगर सवाल मैं पूछूं कि इसमें यही ईंधन डलेगा या दूसरा ईंधन डलेगा, आप चाहो तो डाल सकते हो, वो चल भी जाएगी शायद, पर क्या वो वैसे इफेक्टिव होगी, राइट। तो जैसे आपको वेव एनालिसिस आता है, आपने अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर आता है, राइट। तो क्या बोलते हैं, अगर वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ों को करेंगे, एक्चुअली मैं पूरा एक्सप्लेन करना ही भूल गया क्या, लाइक किस तरह, पर नेटसेल चलो समझो। अगर आप क्या बोलते हैं, वेव एनालिसिस आया और आप मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हो स्ट्रैटेजी वाइज, आपका काम हो जाएगा। लेकिन काम होने के बाद भी क्या बोलते हैं, आपको वैसे रिजल्ट आएंगे क्या जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। तो अगर सिर्फ आप सीख रहे हो, सीखने के बाद अगर आपका अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं है, तो शुरू में आप कुछ भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको सेल करना है और सेल में पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप लर्निंग फेज़ में, तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन बाद में इवेंचुअली स्ट्रैटेजी वो ऐसी होनी चाहिए, चाहे जहाँ से भी हो, लेकिन वो आपके एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि उसे सेबेटाइज करे। सेबेटाइज मतलब कैसे, जैसे मान लो आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपका जो भी पोटेंशियल टारगेट, जैसे यहाँ पर सेल किया, यहाँ पे आपको बाई करना था, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से आपने एंट्री तो ले ली। अब सपोज करो करेक्शन मोटिव आया, आपने यहाँ पे सेल करा, राइट। सेल करने के बाद मूविंग एवरेज के हिसाब से आपने एंट्री ली, लेकिन एंट्री लेने के बाद मूविंग एवरेज क्या हुआ, सेल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हो गया। पर अगर आपको पैटर्न और स्ट्रक्चर पता है तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक्सपेंडिंग फ्लैट टाइप का कुछ बना रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज जिसने आपको एंट्री दिलाई,
एनालिसिस डाउन का है, एंट्री हमें बस मूविंग एवरेज के कारण हमने ली है, लेकिन या तो आप यहाँ पे पैनिक करोगे या फिर यहाँ पर मे बी अपनी पोजीशन को फिर से करो, राइट, रीथिंक आपको करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आप इसे सिर्फ प्रॉपर अंडरस्टैंड करोगे ना, तो आपको ये पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑलरेडी फैक्टर इन हो जाएंगे। जब ये फैक्टर इन हो जाएंगे तो ईजिली फिर आप नेक्स्ट मूव देख सकते हो। तो अगर वेव्स के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी है तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगी इन चीज़ों को भी, या फिर उसे ऑलरेडी फैक्टर इन करेगी। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ले रहे हो, तो जैसे ये रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस तो टूट गया यहाँ पे, पर आप फॉर्मेशन में जानते हो कि एक्सपेंडिंग फ्लैट में रेजिस्टेंस है सपोर्ट हो वो तो टैग होता ही है, राइट। तो वैसा तो कुछ है नहीं वहाँ पर, तो उन सिनारियोज को वहाँ पर देखना होता है, राइट। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। चलो, सो आई थिंक आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स। एंड बाय द वे, आई थिंक हमें सेमिनार करना है। सेमिनार करने के लिए हमें 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आई थिंक मेक श्योर यू help me reach that target. So thank you so much. I'll see you next time. Bye bye.